भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुरु सजन सुहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनुते यहीं तरने होते ताते, पिय बिनुते यहीं तरने होते ताते। माता पिता भाई बंधु सास ससुर देवर गुरु भी कहते हैं जितने भी संबंध संसार के हैं ये सब संबंध बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े सम्मान के और सेवा के लिए हैं। परंतु ये सारे संबंध सोचिए कैसे, हमारी आज से आप 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्ष पहले जाकर देखिए कि स्त्री का सम्मान तो तभी होता था जब वो अपने घर में अच्छा एक उदाहरण स्थापित करती थी विवाह होने के पश्चात। तब माता पिता भी उसे और प्रेम करते थे कि वाह मेरी कन्या कैसी है, ये जहाँ गई वहाँ उस घर को उसने बसा दिया, इसके आचरण ऐसे हैं, इसने सभी को खुश रखा है। तो स्त्री के लिए सभी संबंध सम्माननीय सराहनीय तो केवल पति के संबंध से ही होते हैं, ऐसे भगवान के सामने अपना पक्ष रखती हैं। कहते हैं यदि पति का संबंध ही सही न हो तो बाकी संबंध स्त्री के लिए किस काम के, ये सारे संबंधों का क्या महत्व है। आगे कह रहे हैं यदि पति को के साथ संबंध न सही हो तो कह रहे हैं जितने भी भोग हैं वो रोग के समान है। इसको समझने के लिए यदि हम सब लोग अपनी पुरानी परंपराओं में जाएंगे तभी इस बात को समझ सकते हैं कि पति के बिना संसार की सारी उपलब्धियां वास्तव में रोग के समान है। सभी सुख यम के यातना के समान है। नहीं सब कुछ यदि हो व्यक्ति के पास और पति न हो तो उन चीजों का भोग का क्या लाभ, वो सब यातना के समान है। कह रहे हैं वैसे ही नाथ आपके बिना मेरे लिए सब कुछ यातना के समान ही है। जिस प्रकार नदी का महत्व तो जल से होता है और देह का महत्व आत्मा से होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन का महत्व आपसे है क्योंकि आप हमारे आत्मा है। इस प्रकार अपना पक्ष देती हैं। हम सभी के लिए भी ये बातें सही हैं। देखिए नदी कितनी भी बड़ी हो कितनी भी बढ़िया हो उसके किनारे बड़े सुंदर हों उसकी शोभा तो जल से ही होती है। जल न हो उस नदी का क्या महत्व है। भारत में हमारी गंगा जी का महत्व इसीलिए है, गंगा जी सूखती नहीं कभी, आज भी कम से कम कलयुग इतना तो आ गया है फिर भी गंगा जी कभी नहीं सूखती। धार उनकी कम हो जाती है परंतु सूखती नहीं है। अन्य नदियां भले ही सूख जाएं, इसलिए उनका महत्व है। नदी का महत्व केवल और केवल जल के रहने पर ही है। उसी प्रकार शरीर कितना भी सुंदर हो, शरीर में जब तक ये आत्मा परमात्मा के साथ जब तक है तभी तक इस शरीर का महत्व है। नहीं तो हमारे अपने लोग इस शरीर को छोड़ देते हैं और छोड़ना ही पड़ता है। कह रही वैसे ही आप हमारे लिए, ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे लिए। भगवान को छोड़कर यदि हम संसार को पा भी लिए तो संसार का पाना और न पाना किसी काम का नहीं। संसार में यदि कोई चीज परमानेंट है तो केवल और केवल भगवान है, शाश्वत है। उनके अतिरिक्त सारी चीजें इस संसार की नश्वर हैं, सब नष्ट हो जाने वाली हैं, टेम्पररी। एक हमारे श्री अवध के संत हैं, उन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा है। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। तेल चमेली हर्बल साबुन, तेल चमेली हर्बल साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में
कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अरे अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। ध्यान रहे जब प्रभु चरणों में, ध्यान रहे जब प्रभु चरणों में धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद। इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग करेंगे तो सब कुछ परमानेंट हो जाएगा। साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। ओ साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट हो। साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। मन को लगा कर इस दफ्तर से मत होना अब सेंट जगत में कोई न परमानंद जगत में कोई न परमानंद जगत में राम इज परमानेंट जगत में राम जी परमानंद जगत में राम जी परमानंद जगत में कोई न परमानंद। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में राम इज परमानेंट। तो ये लोग उस बात को जानते हैं, इसलिए अयोध्या को सुख को कोई छोड़ सकता है क्या? संसार के छोटे मोटे सुख को व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। यहाँ तक कि सेलफोन के एक तामसी सुख को व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। कुछ समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, ये सुख उसके चित्त मन में इतना चढ़ा है कि गाड़ियां चलाते से भी चलता है। ऐसे लगता है कि परंतु अयोध्या का सुख, जहां पे एवरीथिंग इज एट फिंगर टिप, जो चाहिए सो है उपलब्ध। परंतु रामचंद्र जी नहीं हैं तो लोग सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, रामचंद्र जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। माता जानकी जी अपना पक्ष रखती हैं, इसलिए हे नाथ मेरी तो यही इच्छा है, वहां मैं चलूंगी, आपके चरण कमलों की सेवा करूंगी। जब आप थक जाओगे तो आपको
आपके चरणों को मैं धोऊंगी, आपके लिए मैं भोजन जो लखन भैया ले आएंगे मैं परोसूंगी, मैं दूंगी। जानकी माता जी को अभी भगवान की सेवा की इतनी लालसा उनके हृदय में हो गई। इसलिए हे नाथ, आप मुझे वन में ले चलने से ना रोकिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब देखा कि जानकी जी अपने प्राणों को तज देंगी, इसलिए उन्होंने अपनी बात को छोड़ दी। भगवान हैं ही ऐसे, भगवान कभी हमें अपने से दूर नहीं करेंगे। यदि हम उनके लिए मरना सीखें तब, उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ना सीखें तब। जब जानकी जी एक तरह से देखिए भगवान हमारी ही परीक्षा लेते हैं कि मेरे साथ आओगे तो दुख होगा, कष्ट होगा। भगवान के मार्ग पर दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। सभी भक्तों के उदाहरण से, सभी शास्त्रों की बातों से बात यही एक सिद्ध होती है कि भगवान मार्ग में सांसारिक विपत्तियां, कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं। कई बार तो अपने लोग ही अपने विरोधी हो जाते हैं कि क्या किस मार्ग में लगे हो, छोड़ो ये सब, चलो ऐश करते हैं। ये सब तो बुढ़ापे का काम है, जबकि वो बुढ़ा गए, वो अभी नहीं शुरू किए, लेकिन वो आपको ज्ञान देंगे। ये सब बुढ़ापे का कार्य है, बुढ़ापे का कार्य नहीं है। ये तो छोटे अवस्था से ही कार्य है कि हम भगवान को माने, भगवान को जाने, उनको अपना करके माने। यहाँ जानकी जी कहती आप ही मेरे अपने, बाकी सब चीजें आपके कारण है। यदि आप नहीं तो कोई कुछ नहीं। भगवान श्री रामचंद्र ने जब देखा इनकी हठ परीक्षा में सफल हो गई, तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, कहे वो कृपालु। शब्द देखिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कहे वो कृपालु भानुकुल नाथा। कहे वो कृपालु भानुकुल नाथा। परिहरि सोच चलहु बन साथा। 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 बस भगवान ने कह दिया परिहरि सोच, यही भगवान करते हैं। यदि हम उस मार्ग पर चलें, क्योंकि देखिए भगवान मार्ग पे कभी कायर नहीं चल पाते, कायर लोग कभी नहीं चल सकते, क्योंकि कायरों की पहचान क्या है? मैं और मेरा, इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। यहाँ आजकल तो ऐसा हो गया आई लव दिस, नहीं पहले तो लोग लव व्यक्तियों से करते थे, अब व्यक्ति लव वस्तुओं से करता है। आई लव दिस, आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव दैट। क्या संसार की चीजें, खाने पीने की चीजें, व्यक्ति का स्तर धीरे धीरे इतना नीचे गिरता जाता है कि कामनाओं वासनाओं के अधीन हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के भीतर साहस नहीं होता, उनकी शूरवीरता नहीं रह जाती। शूरवीर तो भगवान के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, जो किसी भी विपत्ति को सह लेते हैं परंतु भगवान को नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों को भगवान अपना लेते हैं। जानकी माता जी को जो अपना लिए, कौशल्या माता जी ने एक शब्द भी कुछ नहीं कहा, बल्कि रामचंद्र जी को अब भेंट रही हैं और कह रही मेरे लाल, मेरे लाला, मेरे मुन्ना, मेरे रघुनाथ, रघुवर, हे मेरे तात, इस प्रकार हे मेरे बच्च अर्थात मेरे बछड़े, इस प्रकार कह करके उन्हें भेंट रही हैं। और जानकी जी को भी प्रेम करती हैं, रामचंद्र जी को शिक्षा देती हैं। यहाँ गोस्वामी जी लिखते नहीं क्या शिक्षा, लेकिन कहते हैं राम प्रबोध कीन विधि नाना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता जी को समझाया, माता जी ने भी कुछ शिक्षाएं दी और उसके बाद में प्रणाम करके वहां से चल दिए। समाचार जब लक्ष्मण पाए, अब लक्ष्मण के पास संदेश धीरे धीरे फैल रहा है। उनके तो पैरों तरे धरती चली गई है। वो सोच रहे हैं मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्योंकि चलना तो रामचंद्र जी के साथ है। अपनी माता से पूछने जाऊं या सीधा चल दूं, भय मन में है कि अगर रामचंद्र जी के पास जाता हूं वो भी ना कर सकते हैं, माता जी के पास जाऊंगा वो भी ना कर सकती हैं। परंतु उन्होंने साहस करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं, क्योंकि संसार भले हमें छोड़ दे परंतु भगवान कभी हमें छोड़ नहीं सकते, भगवान कभी नहीं छोड़ सकते। सोचते हुए जा रहे हैं कि मोकह काह
कहबर रघुनाथा मोह कह काह कहबर रघुनाथा रखी हैं भवन किले हैं साथा रखी ही भवन की लई है साथा। सोचते हुए जा रहे हैं कि मुझे रामचंद्र जी क्या कहेंगे। कहेंगे कि चलो साथ में, या कहेंगे कि यहीं भवन में रहो। फिर भी साहस जुटा करके भगवान के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है राम और लक्ष्मण के बीच में। रामचंद्र जी ने अपना निर्णय कह दिया। तात प्रेम बस जनिक दराहु तात प्रेम बस जनिक दराहु समुझे हृदय परिणाम उछाहु समुझे हृदय परिणाम उछाहु। आप उत्साह में आकर मेरे तात कतराइए मत। कतराना अर्थात होता है किसी चीज से छिप कर या अपने बच करके निकल जाना। भगवान कहना चाह रहे हैं कि जब मैं वन में जा रहा हूं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने कर्तव्य से चूक करके बचकर मेरे साथ चलने की मत सोचो, परिणाम सोचिए क्या होगा अंततः। इसलिए रामचंद्र जी शिक्षाएं देते हैं कि आपको यहाँ क्यों रहना चाहिए। बात कुछ हुई नहीं है, लेकिन रामचंद्र जी समझ गए जिस ढंग से लक्ष्मण जी गिरे हैं उनके चरणों पर, और जैसी उनकी मुख मुद्रा है, और रामचंद्र जी समझाने लगे। यहाँ पर रह करके माता और पिता की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न नगर में नहीं है, इसलिए अवध की रक्षा करना तुम्हारा ही कर्तव्य है। पिताजी की स्थिति तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं देख कर आया हूं। वे राज्य की रक्षा करने के स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, परंतु तुम्हारे ही भरोसे मैं छोड़कर सब जा रहा हूं। रहूं करहूं सब कर परितोषो रहूं करहूं सब कर परितोषो सुनत न तरु तात होई बड़ दोषो तरु तात होई बड़ दोषो। और राजा यदि अपने कर्तव्य से चूक जाए उसे नरक में जाना पड़ता है, ये नियम है। आजकल लोग क्योंकि राजा बनना तो जानते हैं, परंतु राजा बनने के परिणाम नहीं जानते। इसी थोड़ी चर्चा करें। राजा के द्वारा किए गए जो भी कर्म हैं, उसके फल उसकी प्रजा को मिलते हैं, और प्रजा द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म का पुण्य और पाप भी राजा को मिलता है। ये नियम है। यदि राजा धर्मवान होगा तो अधिकतर प्रजा धर्म के मार्ग पर चलती है, तो राजा को भी उस धर्म का फल मिलता है। राजा यदि अधर्मी होगा, खूब बढ़िया बड़े बड़े कैसीनो खोलेगा और भोग की बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करेगा, तो सामान्यतः प्रजा अधर्म के मार्ग पर चलेगी ही चलेगी। और जब अधर्म के मार्ग पर प्रजा चलती है, उसका फल राजा को मिलता है। ये शास्त्रों का नियम है। भगवान कह रहे हैं मेरे पिताजी की स्थिति अच्छी नहीं है, और राज में यदि किसी कारण से अधर्मी लोग बढ़े तो पिताजी को मेरे नरक जाना होगा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी,
सोने पवसी नरक अधिकारी, सोने पवसी नरक अधिकारी। रामचंद्र जी ने जब इस प्रकार शिक्षाएं दी तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न के रूप में और अपने भाव को व्यक्त किया कि आप माता की बात कर रहे हैं, पिता की बात कर रहे हैं, भाई की बात कर रहे हैं, नगर के लोगों की बात कर रहे हैं, गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे तो माता भी आप हैं, मेरे पिता भी आप हैं, मेरे भाई भी आप हैं, मेरे गुरु भी आप हैं और मेरे राजा भी आप ही हैं। सब कुछ तो आप हैं, तो फिर बात तो सही कह रहे हैं कि मैं आपके साथ ही चलूं, ऐसी मेरी भावना है। क्योंकि मेरे माता पिता मैंने किसी को जाना ही नहीं आपके सिवा। आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये श्लोक ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी के लिए उन्होंने कहा कि मुझे धर्म की नीति ये सब मैंने न सीखा है, मैं न जानता हूँ, केवल मैं एक ही चीज़ को जानता हूँ, अब वो आपको, आपके अतिरिक्त मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। क्यों कह रहे हैं? मुझे धर्म नीति भी नहीं चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, गुलाब जामुन खानी है, गुलाब जामुन खानी है और उसको कोई बनाकर लाके परोस दे, उसके मन पसंद और उसी अच्छे ढंग से बनी हुई, तो वो ये नहीं पूछेगा कि नहीं मुझे बताइए कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, इसको बनाने की विधि क्या है, कितना समय लगता है, सामान कहाँ से खरीदा जाता है। अगर ये वही सब करने लगे तो उसे लोग बुद्धिमान नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको मिल चुका है जो पाना चाहता है। वैसे ही लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे तो मिल चुके हैं जिनको मैं चाहता हूँ, जिसके लिए लोग धर्म का पालन करते हैं, नीति का पालन करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, सिद्धांत के मार्ग पर चलते हैं, अंततः भगवान को पाने के लिए आप तो मुझे प्राप्त हैं। तो आपको मैं छोड़ूं और धर्म क्यों पकड़ूं? ये तो मेरी मूर्खता होगी। इसलिए धर्म नीति उपदेशियता ही, उसको शिक्षा दीजिए धर्म की नीति की। किसको? कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरति सुगति भूति प्रिय जाहि। भगवान ज्यादा लक्ष्मण जी के साथ बातचीत नहीं किए, क्योंकि जानकी जी के साथ उनका अनुभव ऐसा था कि इसमें समय ही अधिक बीतेगा। और ये तो जानकी जी से भी आगे हैं 4 हाथ, क्योंकि जानकी जी ने तो कुछ धर्म नीति ये सब की चर्चा की थी। अब ये कह रहे हैं कि मुझे धर्म नीति इन सब का कोई उपदेश नहीं चाहिए, उसको दीजिए जिसको इनसे धर्म से क्या मिलता है, पुण्य चाहिए, पद चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, यश चाहिए, उन लोगों को ये सब की आवश्यकता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए और आप हमारे साथ हैं। इसलिए रामचंद्र जी बोले कि मांगहूँ विदा मातुसन जाई, आवहूँ बेग चलहूँ बन भैया, कि भैया जाओ जल्दी से माता जी से आज्ञा ले करके आओ और तुरंत निकलते हैं, विलम्ब नहीं करना। यहाँ कहते हैं कि विलम्ब नहीं करना, जाइए। लक्ष्मण जी सुने और भगे हुए माता के पास जाते हैं। संकोच में गए हैं अपनी मैया के पास और उनसे कहते हैं कि माँ ऐसी ऐसी बात है। माता जी उस समय अपने मन को धैर्य धारण करा करके कहते हैं कि तुम आए किस लिए हो? तो माता जी ने सारी बात सुन ली। बोले किस लिए आए हो? तो बोले ऐसी ऐसी बातें हुई। और फिर भैया ने कहा कि जाकर के अपनी माता जी से पूछ कर आओ। और सुमित्रा जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई कि मैंने अपने यौवन को व्यर्थ कर दिया तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दे करके। तो सोचिए, इसका अलग भी अर्थ हम लोग सोच सकते नहीं कि नहीं क्यों जाने देंगी, सही कह रही हैं। आजकल तो ऐसे ही होगा कि नहीं कि क्या जरूरत ही पूछने जाने की, जब कहे नहीं थे तुम यहीं रह जाते, राज्य तो मिलता तुम्हें नहीं, भरत नहीं है, हो सकता तुम्हारा ही राज्याभिषेक हो जाता।
तो ऐसे भी लोग सोच सकते हैं, परंतु सुमित्रा जी का विचार बहुत उच्च कोटि का उदात्त है। यदि धिक्कार है, तुम मुझे पूछने आए हो मां से, कौन सी मां? माता और पिता तो रामचंद्र जी हैं, तो उस मां को छोड़कर तुम इस मां के पास आए हो जो हमारे वास्तविक मां है। वास्तविक माता, वास्तविक पिता, वास्तविक भाई, वास्तविक बंधु तो भगवान स्वयं है। कह रहे हैं तुम उन्हें छोड़कर के मेरे पास आए हो। मुझे लगता है तुम्हें भी धिक्कार है, और मैंने तुम्हें दूध पिलाया है, मुझे भी धिक्कार है कि तुम्हारे जैसे सुख को मैंने जन्मा। इसलिए यहाँ सुमित्रा जी बड़े सिद्धांतों की बात करती हैं, हमें सीखना चाहिए उससे। कहती हैं, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। माता और पिता जो स्नेह देते हैं उससे भी अच्छा, और भी जो लोग स्नेह प्रेम देते होंगे उससे अधिक प्रेम सब प्रकार से यदि कोई देने वाला है तो रामचंद्र जी हैं। तुम उन्हें छोड़कर यहाँ आए हो, और अयोध्या तो वहां ही रहेगी जहां रामचंद्र जी रहेंगे, और तुम तो अयोध्या में ही सदैव रहने के लिए आए हो। अयोध्या को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं? अयोध्या को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि हम रामचंद्र जी को अपने हृदय में बसाकर रखें तो अयोध्या को हम कभी नहीं छोड़ सकते, अयोध्या हमसे कभी नहीं छोड़ सकती। नाही संतोष मोहे माया के नगरिया, नाही संतोष मोहे माया के नगरिया, अब नाही छूटे मोर अवध नगरिया, अब नाही छूटे मोर अवध नगरिया। भजो मन राम लल्ला बीती रे उमरिया, भजो मन राम लल्ला बीती रे उमरिया। अब नाही छूटे मोर अवध नगरिया, अब नाही छूटे मोर अवध नगरिया। कहती हैं, अवध तहां जहाँ राम निवासु, जहां पे रामचंद्र जी रहते हैं वहीं अयोध्या होती है, और तुम अयोध्या छोड़कर कभी जाते नहीं, तुम्हें जाना नहीं चाहिए। तहीं दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, जहाँ पर सूर्य देवता होते हैं वहीं पर दिन होता है। यदि रामचंद्र जी यहाँ नहीं रहेंगे तो तुम्हारा यहाँ रहना किस काम का है? किस लिए रहोगे तुम यहाँ? इससे तुम्हें तो आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं, जल्दी से जाना है, परंतु हाँ जाते जाते कुछ शिक्षा लेकर जाओ। कह रहे हैं कि जो भी संबंध मानना जीवन में केवल रामचंद्र जी के नाते मानना। माता सुमित्रा जी जैसे उनका नाम है वैसी उनकी वाणी है, वैसे उनका प्रेम है। दो पुत्रों को जना, एक को रामचंद्र जी की सेवा में दे दिया और एक को भरत जी की सेवा में दे दिया। किसी पर अपना कभी कोई अधिकार नहीं समझा, ये उनकी महानता। भगवान के लिए दोनों पुत्र, एक भगवान को और एक भक्त को समर्पित कर दिया। तो कह रही हैं कि अपने जीवन में एक चीज ध्यान रखना और वैसे ही करके अपने जीवन का लाभ लेना कि पूजनीय प्रिय राम जहाँ परम जहाँ ते, मानिय सब ही राम के नाते। जगत में उसी व्यक्ति का सम्मान करना, उसी व्यक्ति को पूजनीय मानना यदि उसका रामचंद्र जी से संबंध हो। रामचंद्र जी के नाते ही कोई पूजनीय बनता है। यदि भगवान को छोड़कर हम क्या पूजनीय बन सकते हैं? काकभूषण जी भी कहते हैं कि प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। भगवान से जब मेरा संबंध हुआ तब मैं संसार में पूजनीय पवित्र बन गया।
नहीं तो मेरा सामर्थ्य क्या है, मेरी क्या योग्यता है, किस चीज की पूजा। नहीं, हम कहते नहीं परम पूजनीय किस लिए, बड़ी दाढ़ी होने के कारण या तिलक कंठी होने के कारण वस्त्र को बदल दिया, इसलिए नहीं होता। इसलिए कोई कभी परम पूजनीय या पूजनीय नहीं हो सकता। पूजनीय व्यक्ति सदैव राम के नाते से होता है, राम के नाते के, राम के संबंध के कारण ही होता है। आगे कह रही है, तुमने एक बात मुझसे पूछी, वो मुझे बड़ी दुख देती है, तो एक शिक्षा और ले जाना। यदि तुम्हारे भी जब पुत्र होंगे तो इस बात को याद रखना कि कभी भी उस पुत्र से सुख की इच्छा मत करना जो भगवान से विमुख हो, क्योंकि भगवान से विमुख पुत्र हमें संसार में ले आने वाले जितने भी कर्म हैं उनको करेगा और कराएगा। इसलिए सुख उसी पुत्र से चाहना जो भगवान के सम्मुख हो, जो भगवान का हो। अधर्म के मार्ग पर चलने वाली हमारी संतान हमारे जीवन में कौन सा सुख ला सकती है। मर जाएंगे हम, शरीर छोड़कर जब जाएंगे तो अधर्मी संतान हमें जहां जाएंगे वहां से भी बुरी गति में ले जाएंगे। कैसे? जो हम धन एकत्र करते हैं, वैभव एकत्र करते हैं, आजकल लोग विल इत्यादि लिख देते हैं, न भी लिखें तो संविधान की सीमा में उनकी संतान को ही सब चीजें मिलती हैं, मिलनी भी चाहिए क्योंकि उनके संतान हैं। परंतु यदि संतान अधर्मी हो, विधर्मी हो, तो उनके कमाए हुए धन का वो जहां जहां उपयोग करेगा उसका पाप और पुण्य जिसका धन है, जिसने कमाया, उसे मिलेगी। यदि अधर्मी संतान होगी, जाके सट्टे लगाएगा ये लो ये लो, और बड़ी बड़ी पार्टियां पीने खाने वाली रखेगा, तो माता पिता को निश्चित रूप से उसके धन का पाप, कमाए हुए धन का उपभोग का जो है वो पाप मिलना ही मिलना है। इसलिए कह रही हैं, पुत्रपति जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, न तरु बाजुबरी पादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित। राम से विमुख यदि संतान हो उससे अपने जीवन में हानि होगी, ऐसा ही भाव रखना। आगे शिक्षा दे रही हैं कि रामचंद्र जी वन में क्यों जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बता नहीं पा रहे हैं कि क्यों, मुझे नहीं पता, पिताजी ने कहा। बोले नहीं, रामचंद्र जी वन में तुम्हारे भाग्य को बड़ा करने जा रहे हैं, तुम्हें सेवा का अवसर देना चाहते हैं। यदि वो वन में रहेंगे तब तुम उनकी सेवा कर सकोगे। अयोध्या में तो रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए इतने लोग हैं, इसलिए तुम्हारे लिए जा रहे हैं। तो यदि रामचंद्र जी तुम्हारे लिए वन में जा रहे हैं तो 14 वर्ष तुम बहुत मन लगाकर उनकी सेवा करना। कभी ईर्ष्या मत करना किसी से, न तो कामनाओं में कहीं फंसना, न तो अपने मन को यहाँ वहां एकाग्र चित्त से भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करना, जिससे उन्हें प्रसन्नता हो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वन में जा रहे हैं। आज ही न राम बनलहि कलेशु, सुत सोई करे होती है उपदेशु। यही न राम बनलहि कलेशु, सुत से करे होती है उपदेशु। गाड़ी थोड़ी और आगे बढ़ती है। भगवान श्री रामचंद्र जी, भैया लखन और जानकी माता जी, 3 जन का सुनिश्चित हो गया है। भरत और शत्रुघ्न होते तो ये संख्या और बढ़ती, आगे होती, परंतु भगवान ने पहली व्यवस्था ऐसी की थी कि 2 ही जन रहेंगे यहाँ, तो थोड़ा सरल होगा। लक्ष्मण जी चले तो गए, बड़े मन में शंकित हैं कि अभी भी एक दांव पेंच हो सकता है, वो है उर्मिला का। इसलिए गोस्वामी जी उस दिशा में लिखते नहीं, बस संकेत करते हैं। मातु चरण सिरनाई, चले तुरत संकित हृदय। शंका है मन में कि अगर जाऊंगा कहूंगा तो पता नहीं क्या होगा। बागुर विषम तुराय, मनो भाग मृग भागवश। इन चौपाइयों के दोहों के अर्थ ऐसे करें तो ऐसा लगता है कि इन रघुवंशियों में भगवान राम के अतिरिक्त संसार की सब चीज़ें व्यर्थ, इसके अतिरिक्त उनका कोई सोच ही नहीं था। कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मृग हो, किसी बधिक ने फांस लिया हो और उसमें से निकल गए हो, जो आनंद है वही जब उर्मिला जी के यहाँ से निकले हैं तो लक्ष्मण जी के मन में, क्योंकि गए बोलने के लिए। उर्मिला तो बड़ी प्रसन्न थी, ये तो हमारा सौभाग्य है।
कि प्रभु की सेवा में आपको जाना है। इस सौभाग्य से और क्या किया जा सकता है। अब मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिला दूं। इसलिए कह रहे हैं बागुर विषम तोराय। कोई भयंकर बंधन यदि किसी पशु या पक्षी को बधिक ने लगाया हो और अगर छूट जाए, उसके जीवन में कितना आनंद, उसका जीवन बच गया। वैसे ही लक्ष्मण भैया बड़े प्रसन्न हुए। तीनों जन महाराज के मंदिर अर्थात महल में प्रवेश करते हैं। वहां पर महाराज ऐसी मूर्छित अवस्था में है, परंतु आंखों को थोड़ा खोल करके देखते हैं, फिर आंखें बंद हो जाती हैं और भगवान श्री रामचंद्र उनके चरणों पर गिर पड़ते हैं। महाराज उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं और रामचंद्र जी वन में न जाएं, अभी भी यही उनकी इच्छा है। इसलिए बार बार समझा रहे हैं। जानकी जी को देखकर कह रहे हैं तुम क्यों जा रही हो, तुम्हें तो हमने नहीं कहा है, तुम यहीं रह जाओ। फिर महाराज दशरथ समझाते हैं कि वन में विविध प्रकार के सब कष्ट मिलेंगे, वहां पर बंदर भालू बहुत होंगे, क्योंकि जानकी जी बहुत डरती थी बंदरों से, जबकि बंदर उनके पुत्र हुए हनुमान जी महाराज, परंतु बहुत भयभीत होती थी। अयोध्या में बंदर बहुत होते थे पहले से ही, अभी भी बहुत हैं। तो जानकी जी वास्तविक बंदर छोड़ दीजिए, चित्र को देखकर ही डरी रहती थी। इसलिए महाराज दशरथ जी भी समझाते हैं वहां बंदर भालू बहुत होंगे और होंगे ही, उन्हीं के साथ रहना होगा। तो माता जानकी जी पहले थोड़ी सी डरती हैं, फिर गुरु पत्नियां आती हैं, अन्य ब्राह्मणियां आती हैं, सब समझाने लगती हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, केवल रामचंद्र जी को जाना वही चले जाएं। परंतु सब मन में डरे रहते हैं, जानकी जी और डरी रहती हैं, फिर कैसे भी कह करके उनसे अपना वहां से दूर होती हैं। रामचंद्र जी चलते समय वहां पर जितने लोग हैं सबसे प्रणाम करते हैं और सबको शिक्षा देते हैं। गुरु वशिष्ठ जी भी आए हैं देखने के लिए, उनके भी नेत्र सजल हैं। उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य ब्राह्मण और नगर के जितने भी श्रेष्ठ जन हैं सब वहां विराजमान हैं। कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि राज आज्ञा है। भगवान श्री रामचंद्र जी को सबसे देखिए जो चिंता उन्हें किसकी है, सबसे पहले ब्राह्मणों को, गुरुओं को किसी चीज की कमी न हो 14 वर्ष तक, इसकी व्यवस्था करते हैं। ब्राह्मणों की स्थिति इस कलयुग में बड़ी दुर्दयनीय है, इसलिए नहीं कि उनमें कोई कमी है, इसलिए कि समाज ऐसा हो गया। ब्राह्मण कभी किसी की नौकरी नहीं करता, इसीलिए उसे महिषुर कहा जाता है। इस पृथ्वी का वो देवता है, भूसुर है, इस पृथ्वी का देव है। परंतु जब अधर्म फैलता है तो ऐसी चीजें होती, जब राजा अधर्मी होता है तो फिर ब्राह्मण का भी जीवन जीने के लिए फिर उसे भी नौकरी करनी पड़ती है। पहले के जो राजा थे वे ब्राह्मणों के वृत्ति की व्यवस्था करते थे, उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। उनके जीने की, रहने की, खाने की, पीने की, उनके सुरक्षा की व्यवस्था। तब ब्राह्मण स्वच्छंद होकर के शास्त्रों का स्वाध्याय करता था और समाज को सही मार्ग में ले जाता था। परंतु अब तो परिस्थितियां बदल गई। भगवान श्री रामचंद्र जी सभी ब्राह्मणों के, गुरुओं के लिए सारी व्यवस्था करते हैं कि 14 वर्ष में नहीं रहूंगा। फिर भी उन्हें पता है कि अयोध्या में ऐसा कुछ होगा नहीं, परंतु भगवान सबकी व्यवस्था करके फिर आगे ब्राह्मणों की व्यवस्था तो कर दिए, अब जो उनके सेवक हैं उनकी व्यवस्था करते हैं कि मैं 14 वर्ष यहाँ नहीं रहूंगा, मेरे किसी सेवक को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोई कष्ट ना हो। दासी दास, जो जानकी की दासियां हैं उन्हें भी कोई कष्ट ना हो। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। और दासी दासियों की देख रेख का भार किसको दे रहे हैं? किसी और को नहीं, अपने गुरु जी को कह रहे हैं, क्योंकि आप ही जानते हैं कि कैसे किसकी सेवा होनी चाहिए। और कह रहे हैं आप गोस्वामी हैं, आप ही इनकी सेवा कर सकते हैं। और कैसे जननी की नाई, जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है, वैसे मेरे इन सेवकों को और जानकी जी की सेवकियों का आप ध्यान रखना, बालकों और बालकियों की तरह, अपने पुत्रों की तरह, पुत्रियों की तरह। सब कर सार संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। सब कर सार संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। और आगे सबसे प्रार्थना कर रहे हैं,
सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी नगर में लोग सामने, गुरु से, लोगों से, कि आप लोग कोई भी ऐसा आचरण न करना कि मेरे पिताजी को कोई दुख हो। अपनी माताओं से विनती कर रहे हैं कि आपका आचरण कभी ऐसा न हो कि मेरे पिताजी को किसी प्रकार का दुख हो। 12 बार जोरी जुग पानी, 12 बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी, कहत राम सब सन मृदु बानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहई भुआल सुखारी, जेहि ते रहई भुआल सुखारी, जेहि ते रहई भुआल सुखारी, जेहि ते रहई भुआल सुखारी। जिससे मेरे पिताजी सुख पूर्वक रहें, प्रसन्न पूर्वक रहें, वैसे व्यवस्था आप लोग करना। और जो ऐसा करेगा, कह रहे हैं, वो मुझे प्राणों की तरफ प्रिय होगा। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को महाराज दशरथ जितने प्रिय हैं। और माताओं के लिए सबसे प्रार्थना करते हैं, मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाओ तुम करहु सब जन परम प्रवीणा। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को समझाते हैं, अपनी माता पिता भाई बंधु दासी दास ब्राह्मण गुरु मंत्री सभी की व्यवस्था करके, क्योंकि वास्तव में सभी की व्यवस्था तो भगवान ही करते हैं। हमें लगता है कि हम करते हैं, नहीं। अब सोचिए, अयोध्या को छोड़कर रामचंद्र जी जा रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सबकी व्यवस्था वही करते हैं। कोई कुछ पूछा नहीं उनसे, लेकिन रामचंद्र जी सबका ध्यान रखते हैं। वैसे ही भगवान हमारे भी ध्यान रखते हैं सबके। भले हमें न याद हो, भले हम उनको भूल जाते हैं, हमें जो कुछ संसार में मिलता है ये सब भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। माँ के गर्भ में जब शिशु होता है, उसको भोजन करने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, फिर भी भगवान उस समय माता के नाल के द्वारा उसकी सारी व्यवस्था करके रखते हैं। जब जन्म लेता है, दांत नहीं होते, तो उसके भोजन की सारी व्यवस्था करते हैं। तो और बड़े होने पर तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। पशु पक्षियों की करते हैं कि पक्षियों को देखिए, जहाँ पे ऐसा लगता है कि चारों ओर कोई बर्फ पड़ जाती है, फिर भी उनकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, वो आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं। सबकी व्यवस्था भगवान करते हैं, कोई व्यक्ति छूटता नहीं है। भगवान ने सबकी व्यवस्था करके अब यहाँ से गए। महाराज दशरथ जी अपने सखा सुमंत को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम इनके साथ जाओ। बोले क्यों? बोले इन्हें समझाते रहना, रामचंद्र जी को खूब समझाना कि पिताजी की आज्ञा थी वन में जाने की, वन में तो आ ही गए हो, अब तो लौटा लाना 2-4 दिन यहाँ वहाँ घूम करके। लेकिन एक बात है कि रामचंद्र जी सत्यसंध हैं, संभवतः वो नहीं लौटेंगे। जो नहीं फिरहीं धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। संभव है कि रामचंद्र जी नहीं लौटेंगे, और रामचंद्र जी नहीं लौटेंगे तो लक्ष्मण का लौटना तो संभव ही नहीं। परंतु एक रास्ता, एक संभावना लग रही है कि जानकी जी को तुम समझाना वन के बारे में, कि वन बहुत भयंकर है, वहाँ राक्षस दैत्य लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोगों को ऐसे ही निगल जाते हैं, वहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है, उन्हें समझा करके तुम ले आना। तो सुमन जी उनकी आज्ञा पा करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। रामचंद्र जी, लखन, जानकी जी चले, उनके पीछे पीछे सुमंत जी रथ पर। अयोध्या के लोग अभी तक तो देख ही रहे थे, रामचंद्र जी जा रहे थे। जैसे ही रामचंद्र जी नगर के बाहर निकलने ही वाले हैं कि कोई रह नहीं पाया। अब तक तो उनको ऐसे था कि हम दुख में रहेंगे, परंतु दुख इतना बढ़ गया कि अब हम अयोध्या में रह ही नहीं सकते। तो जो जैसे आए थे उन्हें देखते हुए वे घर लौटे नहीं, सब छोड़ दिए। बोले कि घर छूट जाए, क्योंकि वहां लौट कर जाएंगे तो रामचंद्र जी के बिना तो भूतों का डेरा है, और क्या है। जब शरीर है, इसमें से जब हमारे रामचंद्र जी निकल जाते हैं तो ये शरीर क्या हो जाता है। लोग डरते हैं, अपने ही परिवार के लोग जिस शरीर को कहते नहीं आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कोई फ्रेंड हो, बहुत गले में हाथ डाले, मर जाने पर डर रहता है कि भाई जल्दी ले चलो, कोई कहे रात भर आपको यहीं रहना है,
केवल इनकी मृत शरीर रहेगी और आप नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं नहीं रहना चाहता। क्यों? आपके तो परम मित्र हैं, साथ में बैठना उठना था, नहीं नहीं रह सकते हैं, क्योंकि भूत का डर है। तो जब रामचंद्र जी नहीं है तो संपूर्ण अयोध्या ये भूतों का डेरा हो गई है। तो यहाँ पे अयोध्यावासी चिंतन करते हैं कि लागती अवध भयावनी भारी, लागती अवध भयावनी भारी, मानहु काल रात अंधियारी, मानहु काल रात अंधियारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पही एक निहारी, डर पही एक निहारे, घर मसान परिजन जन भूता, घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। अद्भुत वर्णन है यहाँ पे। लागत अवध भयावन भारी, जिस अयोध्या को देखने के लिए देवता लोग सिहाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब वो लिखना आरंभ करते हैं अयोध्या में रामचरितमानस, तो उन्होंने देवताओं का दर्शन किया। सब देवता विराजमान है आकाश मंडल में, क्योंकि अयोध्या को छोड़कर देवता जाना नहीं चाहते। सिहाते हैं कि ऐसी संपत्ति, ऐसा वैभव, क्या उत्सव आ रहा यहाँ वातावरण है। कह रहे हैं लेकिन वो भयंकर भूतों का डेरा लग रहा है। कह रहे हैं एक दूसरे को देखकर लोग डर जाते हैं, ऐसा लगता है कोई भूत प्रकट हो गया। डर पही एक निहारी, एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। और मनुष्य वहां पे नहीं दिख रहे हैं, सब वहां पे अलग अलग प्रकार के जंतु दिख रहे हैं। कोई राक्षस है, कोई प्रेत है, कोई चांडाल है, कोई पिशाच है, ऐसे दिख रहे हैं लोग। जो लोग अपने लगते थे, अपने ही बच्चे, अपने बच्चे नहीं लग रहे हैं, लोग लग रहे हैं कि ये तो हमारा काल है। क्यों? पता नहीं क्या, क्योंकि रामचंद्र जी निकल गए। कारण कुछ नहीं, केवल रामचंद्र जी निकल गए। इसलिए जो बाग थे, बगीचे थे, उपवन थे, उद्यान थे, यहाँ के सब वृक्ष कुमला गए, सूख गए। जो पुष्प थे वे कुमला करके गिर गए, उनकी सुगंध नष्ट हो चुकी है। सरोवरों में जो एक चहचहाट थी पक्षियों की, उनके आसपास जो मृग मंडराते थे, वे सब मृत प्राय होकर के वहां बैठे हैं। कोई चहचहाट नहीं, कोई उत्सव नहीं, सभी लोग मरे पड़े, इस प्रकार लग रहा है। और लोग एक दूसरे को से बातें करते हैं, कई के लिए भला बुरा कहते हैं, इस प्रकार चलता है। सबने निश्चय किया कि जहां राम तह सबई समाजू, बिन रघुवीर अवध नहीं काजू। अयोध्या में हमारा कोई काम नहीं बचा, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कुछ लोग निकले, उनके पीछे कुछ लोग निकले। अब रामचंद्र जी देख रहे हैं, अरे ये तो सारी अयोध्या मेरे साथ आ रही है। लेकिन भगवान उस समय किसी को कुछ नहीं बोले, भगवान चले गए। प्रथम दिवस चल करके तमसा तीर नदी के तट पर आकर भगवान विश्राम करते हैं। अयोध्या से कुछ दूरी पर ही दक्षिण और पूरब की दिशा में आने पर तमसा नदी है, जिसको टाउन्स भी कहते हैं आजकल लोग। तमसा नदी, वहां पर आकर विश्राम सभी करते हैं। भगवान को देखकर सभी शांत होते हैं कि ऐसे ही हम लोग का 14 लोग बड़े खुश हैं कि आज एक दिन बीत गया, ऐसे 14 वर्ष बीत जाएगा। रामचंद्र जी जहाँ जहाँ चलेंगे हम लोग चलेंगे, वहीं जो एक खाएंगे हम खाएंगे और नदियों का जल पिएंगे। ये तो बहुत अच्छा निर्णय लिया। इसी आनंद में सब लोग का जो दुख था वो दूर हो गया, सब खुश हैं। अब रामचंद्र जी दुखी हैं सब लोग प्रसन्न हैं, लेकिन रामचंद्र जी अब दुखी हैं, क्योंकि इन अवधवासियों को मैं कैसे भेजूं। तो रात में सभी लोग सोए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सुमन जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि तात
तात बहुत ही ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग सभी के लिए किया जाता है, बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, गुरु के लिए भी, पिता के लिए भी, पुत्र के लिए भी। यहाँ पे सुमंत्र जी उन्हें भी तात करके कहते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि लोग यहाँ से लौट जाएं। बोले क्या करूं? बोले आधी रात में हम लोग उठेंगे, हम सब लोग 4 लोग यहाँ से चले जाएंगे, और तुम रथ को ऐसे करना कि रथ की खोज, अर्थात जैसे रथ जब चलते हैं तो उनके जो पहिए से निशान चिन्ह बनते हैं, उन्हें खोज कहा जाता है। कहते रथ को आप ऐसे चलाना कि लोग भ्रमित हो जाएं कि हम किस दिशा में गए। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि रथ को अयोध्या की तरफ कुछ दूर ले गए, फिर इधर लाए, तो खोज का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद तमसा नदी को पार करके आधी रात या भोर होने के पहले ये 4 लोग निकल गए। और जागे लोग, जागे सकल लोग भय भोरू, जागे सकल लोग भय भोरू, हे रघुनाथ भयं अति शोरू, हे रघुनाथ भयं अति शोरू। चले गए रघुनाथ। सब चिल्ला रहे हैं एक दूसरे से, रघुनाथ कहाँ हैं? कहे मुझे भी नहीं मिल रहे हैं, मुझे भी नहीं मिल रहे हैं। लोग धिक्कार करने लगे अपने आप को कि मेरी निद्रा ने मुझे रामचंद्र जी से दूर कर दिया। निद्रा हमें भगवान से दूर कर सकती है, और हम तो बड़ी गहरी नींद में नहीं, हम तो बड़ी गहरी नींद में सोए। ये अवधवासी तो कुछ पहर के लिए सोए थे, हम तो सो चुके हैं। हमें तो उठाने वाले भी थक जाते हैं, लेकिन हम उठते नहीं थे। इसलिए एक बहुत सुंदर भजन नहीं, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोवत हैं सो खोवत हैं। उठ जाग मुसाफिर घोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। दुख नींद से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। उठ नींद से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए, आगे चले गोमती नदी को पार करते हुए, सई नदी को पार करते हुए। देखिए ये सब हमारा सौभाग्य है कि हम जिस भूमि में भगवान ने हमें जन्म दिया, ये उसी मार्ग से होकर भगवान गए। हमारे गुरुदेव जी का तो गांव ही वही है जहां रामचंद्र जी सई नदी के तट पर रुके हुए थे। गुरु जी का गांव वही है, वहीं पर जन्म लिए। और हमारा भी क्षेत्र, जन्म क्षेत्र श्री अवध धाम है, इसलिए वहाँ के कण कण में रामचंद्र जी के चरणों की रज पड़ी है। उससे हमारा सौभाग्य, अपने सौभाग्य को हम बहुत सराहते हैं। ये भगवत कृपा। रामचंद्र जी वहां से होते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। प्रयाग के पास श्रृंगवेरपुर अभी भी है, गंगा नदी के उत्तर तट पर। वहां पर गंगा जी को देख करके रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अपने सभी जो संग में हैं, जानकी जी, सुमंत्र जी और लखन जी को गंगा जी की महात्म पुराण कथा सुनाते हैं, उनकी महत्ता को बताते हैं, और वहीं पर विश्राम करते हैं। संदेश जाता है निषाद राजों की, अरे राम जी आए हैं। ये सुनना क्या था कि निषाद राज तो भगे और दूर से चिल्ला के, भाई सब लोग आओ, आप लोग कहाँ, मेरी सेवा में आना, रामचंद्र जी आए हैं। ऐसा कहकर के उन्हें ले करके फल फूल कंद भगवान की सेवा में, उनकी पूजा के लिए दौड़े हैं। देव धरनी धन धाम हमारा, देव धरनी धन धाम हमारा। देव धरनी धन धाम हमारा। देव धरनी धन धाम हमारा।
जननी च सहित परिवारा, मैं जननी च सहित परिवारा। इसलिए भगवान को प्रिय निषाद राज। देव धरनी धन धाम हमारा, मेरे पास जो भी है, मेरी धरनी जहां का मैं राजा हूं, जो धन है, मेरा जो परिवार है, ये सब आपका है, आप इसको ले लीजिए। मेरा नगर जो राज्य है, इसमें आप प्रवेश कीजिए, आपका स्वागत है और आपके लिए ही है। भगवान बोले कि मैं नगर में नहीं आ सकता, पिताजी की आज्ञा है, मैं तो वन में आया हूं, परंतु तुम्हारे भाव को मैं स्वीकार करके मैं जहां हूं यहीं रहूंगा। तब निषाद राज जी ने सब कुछ कथा जानी भगवान से। उसके बाद में अपने सेवकों को आदेश दिया कि जहां भगवान रहना चाहते हैं, उन्हें वहीं पर उनके सुपास की, उनकी सेवा की व्यवस्था की जाए। भगवान को शिंसुपा अशोक वृक्ष के नीचे व्यवस्था की जाती है, उन्हें विश्राम के लिए, सोने के लिए। तब निषाद पति उरे अनुमाना, तरु शिंसुपा मनोहर जाना। भोजन की, शयन की सभी व्यवस्था की गई और उसके बाद में भगवान और माता जानकी जी विश्राम कर रहे हैं शिंसुपा वृक्ष के नीचे, और लक्ष्मण जी वीर आसन, वीरों की भांति धनुष बाण को लेकर के रामचंद्र जी की सुरक्षा में विद्यमान है। निषाद राज अपने सेवकों को बोले कि सारे नगर में मेरे रामचंद्र जी आए हैं, इसलिए व्यवस्था एकदम सुदृढ़ हो, कोई आक्रमण न करे, क्योंकि वे वन में जा रहे हैं। और उसके बाद में समय निकाल करके लखन जी के पास आकर बैठते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और भगवान को देखते हुए वो सोचने लगते हैं, यही मेरे रामचंद्र जी हैं जो अयोध्या के सुख को भोगते थे, जिन्होंने आज तक दुख का नाम नहीं सुना। नहीं, दुख भोगने की बात छोड़ दीजिए, अयोध्या में रह करके जिन्होंने दुख होता क्या है इसका नाम तक नहीं सुना है। दूध का जो फेन होता है, जो उसका झाग होता है, कितना कोमल होता है, छूते ही बुलबुला फूट जाता है। कहते हैं ऐसे ही इनकी सेज होती है अयोध्या में। मखमल वगैरह तो हम कहना ही अनुचित लगता है, नहीं, ये सब तो बड़े कठोर हैं। इसलिए सर्वत्र उदाहरण आया कि दूध का जो फेन जितना कोमल और जितना शुद्ध दिखता है, ऐसे ही भगवान की सेज होती है अयोध्या में। कहते जहाँ सोते हैं, इनके लिए सेवक सेविकाएं सब कर जोड़े सदैव इनकी चरणों में देखते रहते हैं कि मैं क्या करूं। ऐसे प्रभु आज कहां पर सोए। तह सिय राम शयन निशि करई, सिय राम शयन निशि करहि, निज छवि रति मनोज मद हरहि, निज छवि रति मनोज मन हरहि। और जानकी जी, इनके पिता तो जनक महाराज जी हैं, मिथिलापति। इनके ससुर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी, जिनका देवता लोग भी सम्मान करते हैं। और पति कौन है? त्रिभुवनपति भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। वे आज इस कुश पर के, कुश की शयन पर, कुश की साथरी, साथरी अर्थात क्या कहते हैं, कथरी, गुदड़ी, आज उस पर सो रही हैं। ये भाग्य की, ये कौन सा दुख है, किस कारण ऐसा हो रहा है, इस प्रकार बड़े दुखे हुए हैं। ऐसे कह करके रोने लगते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते। तो भैया लखन उठ करके उन्हें उठाते हैं और उन्हें समझाते हैं। लखन जी कह रहे हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब ताता, निज कृत करम भोग सब दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता।
काहू न को सुख दुख करदा। कोई भी संसार में किसी को सुख या किसी को दुख नहीं देता। व्यक्ति अपने किए हुए जो कर्म हैं उन्हीं के फलों को भोगता है। यदि हमारे कर्म सुख प्रदान करने वाले होंगे, पुण्यमय होंगे, तो हमारे साथ लोग वैसे ही मिलेंगे। यदि हमारे कर्म दुख और पाप वाले होंगे तो हमें वैसे ही लोग मिलेंगे जो दुख देने वाले होंगे। ये भैया लखन जी समझा रहे हैं। लखन जी गुरु है, इसलिए बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। हम साधकों को इस बात को मानना चाहिए कि मेरे जीवन में जो सुख और दुख आ रहा है ये मेरे अपने ही बोए हुए जो बीज थे उन्हीं का फल है। किसी में सामर्थ्य है किसी को दुख देने की या किसी को सुख देने की? आप चिंतन कीजिए। किसी में सामर्थ्य है ही नहीं किसी को सुख देने की और किसी को दुख देने की। यदि हम दुख और सुख को न माने, कोई हमें दुखी कर सकता है क्या? कोई हमें सुखी कर सकता है? नहीं कर सकता। यदि हम संसार के सुख और दुख को मानेंगे तो हमारे किए हुए कर्मों का ही फल है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों को हम निश्चित रूप से उसका फल पाएंगे। चाहे हम कुछ भी कर लें, उन फलों को हम कभी कुछ हटा नहीं सकते, चाहे करोड़ों जन्म लेना पड़े। महाभारत में भगवान के परम भक्त 12 महाजनों में जो श्रेष्ठ हैं भीष्म पितामह। 12 महाजन हैं जो धर्म को जानते हैं। यमराज जी स्वयं कहते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु भीष्मो प्रहलादो भीष्मो जनको बलिर्वैया सकिर्वयम। 12 लोग उसमें भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को क्या कष्ट उठाना पड़ता है? भगवान साक्षात खड़े हैं, बाण की सैया पर सोए हैं। नहीं, ये कोई सामान्य कष्ट है क्या? इस कष्ट का कारण क्या है? भगवान से वो इसलिए नहीं, भगवान से पूछते हैं प्रभु मुझे दुख का या कष्ट का कोई बात नहीं है, परंतु जानना चाहता हूं कि किया क्या था ऐसा मैंने, क्योंकि आप तो मेरे परम हितैषी, आप मुझे कोई गलत कष्ट तो दे नहीं सकते, कुछ तो मैंने किया होगा जिसका फल है। तो भगवान उन्हें बताते हैं अब से कई जन्म पहले आपने चलते हुए एक जो सांप था उस पर अपनी बाण को परीक्षा करने के लिए बाण चलाए थे, उसके शरीर में सारे बाण बिंध गए थे, उसका फल इस समय तुम्हें मिल रहा है। एक छोटी सी बात है नहीं, एक सांप को सोचने में कुछ और लगता है, और एक भगवान के परम भागवत है, इसलिए पुण्य से पाप को काटा नहीं जा सकता, न तो पाप से पुण्य को काटा जा सकता, दोनों भोगना पड़ता है। दोनों के खाते हैं, जो हम खर्चा करेंगे वो कम होता जाएगा और जैसे कर्म करेंगे वैसा बढ़ता जाएगा। इसे लक्ष्मण भैया समझाते हैं। बाकी आगे कहते हैं कि परिवार के कोई भी लोग हों, सभी संबंध जो हैं ये कभी किसी को बचा नहीं सकते। कोई भी संबंध, केवल और केवल भगवान के साथ संबंध, वही परमार्थ माना जाता है, वही हमें परम गति को प्रदान करने वाला होता है। बाकी संसार की सब चीजें जो अपने पराये दिखते हैं ये हमारी अज्ञानता के कारण है। जैसे कोई भिखारी और कोई नृप होता है संसार में, कोई राजा और रंक होता है। आज हम रात में सोए और सपने बढ़िया देख रहे हैं कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए और हमारी सेवा में सभी लोग विद्यमान हैं। नींद खुलने के बाद वो हमारी प्रेसिडेंसी किस काम की है, उसका कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ। और यही वही मान के हम खुश रहें, दिन भर सबको बताते फिरें कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, आपको पता है? तो कहेगा कि निश्चित रूप से पता है, आपको कहीं अब हॉस्पिटल ले चलने की आवश्यकता है, यहाँ प्रेसिडेंट हैं, हम देख रहे हैं। ठीक वैसे ही स्वप्न में यदि हम देखें कि हम तो भिखारी बन गए, होमलेस हो गए, भीख मांगते फिर रहे हैं यहाँ वहाँ, और जागने पर रोएं, सबको बताते फिरें कि अब मैं भिखारी हो गया, मैं होमलेस हूँ, तभी भी लोग यही कहेंगे कि हाँ आपको हॉस्पिटल ले चलने की आवश्यकता है। तो दोनों स्थिति में व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही
संसार के संबंधों को यदि हम माने कि हमें सुख देता है और ये दुख देता है, ये हमारा, ये पराया है, अंततोगत्वा उससे हमें दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता। ये अज्ञान है। लक्ष्मण जी कितनी सरल युक्ति से बताते हैं अज्ञान क्या है। संसार में मिलने वाले सुख दुख को जो व्यक्ति स्वप्नवत नहीं मानता वो अज्ञानी है। ये स्वप्न के समान है, ये हमें क्षण भर में चलने जाने वाले हैं। भजन भी नहीं। पलक झपकते ही दुनिया तुझे ठुकराएगी, माटी की है काया तेरी। और इस तरह का भजन है, माटी की है काया तेरी और पल में चली जाएगी। इस प्रकार ऐसा है कि पलक झपकते ही दुनिया तुझे ठुकराएगी। तो संसार को स्वप्नवत ही समझना चाहिए। जैसे स्वप्न छोटा होता है वैसे शरीर 50, 100, 10, 20 इतने वर्षों का है, इससे अधिक नहीं। आगे कहते हैं कि जो लोग जगे हैं वे लोग मोह में नहीं रहते। जिनकी बुद्धि खुल गई है तब वे लोग भगवान को अपना परमार्थ मानते हैं। संसार के सभी संबंध को भगवान से ही जोड़कर देखते हैं। यदि जो हमारे भगवान का नहीं हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है? ऐसे सोचिए आप। यदि घर में कोई जन्मे, भगवान न करें ऐसा किसी घर में हो, और उसका हार्ट एकदम कमजोर हो, कहा जाए कि 100 दिन में चले जाएंगे, घर वाले कुछ भी करके कुछ नहीं कर सकते। नहीं, शरीर तो जन्मा है, वैसे ही ज्यों कहते हो जैसे सब लोग जन्मते हैं, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक जन्म देने वाले तो हमारे प्रभु हैं। वे ही वास्तव में सब कुछ करते कराते हैं। लेकिन यदि जो व्यक्ति उनको भूल जाता है तो संसार के माता पिता भाई बंधु को भूलने में कितना समय लगता है? ऐसे सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान का नहीं हुआ वो हमारा होगा कैसे? वो तो इतना निकृष्ट है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ये तो नमक हरामता है कि जिन्होंने सब कुछ दिया यदि हम उन्हें ही भूल सकते हैं तो संसार के संबंध तो ये सब कहने के लिए है। नहीं तो कहते नहीं कि जस्ट लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प, है ना। पहले तो लोग जाके दरवाजे पे ठकठकाते थे तो लोग मिल जाते थे। अब तो आप मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, बड़ा सरल उपाय है, वॉइस मैसेज में जाता रहेगा और आपके मैसेज भी नहीं देखेंगे। और ऐसी भी व्यवस्था है कि आपके मैसेज देखे भी तो आपको पता नहीं चलेगा देखे कि नहीं देखे, बोलेंगे क्या किए, कुछ नहीं पता चलेगा। बैठे रहिए, जस्ट लेट मी नो व्हेन यू नीड एनी हेल्प, आई एम देयर फॉर यू। ये सब कहने की बातें हैं। वास्तव में संसार में जो व्यक्ति भगवान का नहीं हुआ वो हमारा कभी नहीं हो सकता, और जो भगवान के हैं वे वास्तव में हमारे सदैव हो सकते हैं। इसलिए संसार में दो ही लोग हमारे हितकारी हैं, एक भगवान और एक भगवान के भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। कहते हैं इसलिए परमार्थ तो भगवान से प्रेम ही है। देखिए चार परमार्थ की, चार चतुष्टय जो पुरुषार्थ कहते हैं हमारे शास्त्रों में, अधिकतर लोग उसी में फंस जाते हैं और अच्छा भी लगता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चीजें हमने सुनी है और हम लोग इसी के आगे पीछे अपनी गुणा भाग करते रहते हैं जिंदगी में कि हमारा सब चल ही रहा है। थोड़ा समझें, अधिक समझें कि भाई हम तो धर्म के ही मार्ग पर चलते हैं। हम अपने आप को सर्टिफिकेट देके धर्म मार्ग पर चलते रहते हैं और धन को खूब कमाते रहते हैं कि अर्थ, धर्म, अर्थ, और अपनी कामनाओं की खूब पूर्ति करते रहते हैं। जो मन में आए सो करो, जो इच्छा है करो, क्योंकि हमने धर्म से धन को कमाया है। और फिर अपने को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि मरने के बाद तो मोक्ष मिलना ही है, ये तो गारंटीड है। लेकिन ऐसे ही गारंटीड नहीं होता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। बिना कष्ट सहे तो संसार की कोई छोटी चीज नहीं मिलती है।
बिना कष्ट सहे तो संसार की मित्रता भी नहीं निर्वहन हो पाता। तो बिना कष्ट सहे इतनी सरलता से मोक्ष मिल जाए, इतनी सरलता से भगवान मिल जाए, ये अपने आप को वास्तव में धोखे में रखने के समान है। एक पंचम पुरुषार्थ है जिसको शास्त्रों ने कहा है, भक्ति मार्ग में कहते हैं सखा परम पुरुषार्थ ये हो। 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 मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो। लक्ष्मण जी की जो युक्तियां हैं समझाने की, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के मन को खूब भाती है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण प्रेमी हैं रामचंद्र जी के। इसलिए निर्गुण और मोक्ष की बात करने के बाद वो वहां रुकते नहीं, उसका जो निष्कर्ष अंत में सगुण में ले आते हैं। आरंभ वहां से कर रहे हैं कि सखा परम पुरुषार्थ ये हो। सखा परम पुरुषार्थ ये हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो। तो ऐसा लग रहा है जब उन्होंने कहा कि सखा परम पुरुषार्थ ये हो, मन क्रम वचन राम पद ने हो, कि मन क्रम और वचन से रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो। हे सखा, यही पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। तो ऐसा लग रहा है कि गुहा निषाद राज जी ने अपने लिए नहीं, हम सभी के लिए प्रश्न पूछा कि लेकिन भैया लखन, लोग तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बातें करते हैं, और मोक्ष अर्थात कैवल्य परम पद को पाने की बात है, तो वो तो ब्रह्म को ही पाया जाता है। तो लक्ष्मण जी उसको युक्ति को बताते हैं, कहते हैं सही बात है, यही रामचंद्र जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यही रामचंद्र जी ब्रह्म है। तो निषाद राज जी भी ब्रह्म है, तो ये साक्षात ऐसे क्यों दिख रहे हैं, किस लिए आए हैं, ये हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आगे लखन भैया बताते हैं कि भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनोजतना, सुनत मिटहि जग जाल। यहीं पे हम विराम करेंगे, पर उनसे इस बात को समझ करके कह रहे हैं ब्रह्म, ब्रह्म की बात कर रहे हो, मोक्ष यही ब्रह्म है जो यहाँ सोए हैं। तो अच्छा, तो फिर यहाँ ऐसे क्यों आए। भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लागे कृपाल। यहाँ 5 लोगों का नाम बताते हैं। पहला नाम है भक्तों के लिए ही आए हैं। भगवान के अवतार का वास्तव में मुख्य कारण भक्त होते हैं। बाकी सब कार्य भगवान यहां बिना आए भी कर सकते हैं, लेकिन भक्तों के साथ प्रेम यहां बिना आए नहीं कर सकते। देवताओं की रक्षा करने के लिए यहां आने की क्या आवश्यकता है, कुछ नहीं। भगवान संकल्प करें जितने भी असुर हैं सबका हार्ट अटैक हो जाए 2 मिनट में और सब सो ही रह जाएं, उठे ही ना, तो देवताओं का तो काम हो गया। गौओं पर जो अत्याचार करते हैं उन अत्याचारियों को भी भगवान ऐसे ही कर सकते हैं, वो भी चले जाएं। ब्राह्मणों पर जो अत्याचार करते हैं वे भी ऐसे ही क्षण भर में चले जाएं, भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें। लेकिन अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान प्रेम का कैसे होगा, सबरी माता जी के साथ मिलेंगे कैसे, उनकी जूठी बेर को खाएंगे कैसे, ब्रजवासियों के यहाँ मक्खन चुराएंगे कैसे, क्या संकल्प करके मक्खन नहीं चोरी हो सकता, उसके लिए तो वहां होना होगा, आवश्यक है। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए सखा से कह रहे हैं कि सखा भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागे कृपाल। इनके लिए ये जो ब्रह्म जिनको कह रहे हो, जिनको लोग मोक्ष चाहते हैं वो यही है, तो
तो जब यहीं पे हैं तो उस ब्रह्म के चक्कर में क्यों पड़े हो? नहीं, जब हमारे पास यहीं विराजमान है तो हम उनके चक्कर में क्यों पड़े? क्यों ना हम उन्हें अभी ही यहाँ पकड़ लें। इसलिए करत चरित धरि मनुजतन, सुनत मिटहि जग जाल। करत चरित धरि मनुजतना, सुनत मिटहि जग जाल। भगवान की कथा को सुनकर कलयुग में भगवान को पाया जा सकता है। संसार सागर से तरने के लिए इस कलयुग में अन्य जितने भी साधन हैं, उन साधनों में कोई कमी नहीं है, परंतु मनुष्य में उनमें उनको करने की क्षमता नहीं है। उनको कर नहीं सकता, बातें कर सकता है परंतु साधन को कभी नहीं कर सकता। बड़े कठिन साधन है। कलयुग में एक काम सभी कर सकते हैं, भगवान के चरित्र का श्रवण और उनके नाम का कीर्तन स्मरण। ये हर व्यक्ति कर सकता है, पापी से पापी, अज्ञानी से अज्ञानी, विद्वान से विद्वान, पुण्यकर्ता ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या जितना भी पतित हो, वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त भी जो व्यक्ति हो, जो अंत्यज हैं, जो वर्णाश्रम धर्म नहीं आते, वे भी ये कार्य को कर सकते हैं। किसी भी धर्म संप्रदाय देश में भाषा को जानने वाला व्यक्ति भगवान की कथा को श्रवण कर सकता है और भगवान के नाम का जप कर सकता है। यहाँ पे लखन जी कह रहे हैं सुनत मिटहि जगजाल, तभी उसके जीवन का जो जगजाल है, जिस जाल में वो फंसा है, रात दिन और दिन से रात, सुबह से शाम, शाम से सुबह, इसमें से निकलने का एकमात्र यही कलयुग में साधन है। चलिए हरि नाम संकीर्तन और उसके पश्चात कथा को विराम।